अपितु उसे मस्जिद का आवरण देने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो न मस्जिद था, न मस्जिद है और न वह भविष्य में मस्जिद रहेगा। उन अखिलेश यादव जी से आप बात करेंगे और पूछेंगे, उन अखिलेश यादव साहब से पूछेंगे जो निरंतर सनातन धर्म पर घात करते रहते हैं, साधु संतों को आतंकवादी घोषित कराने में लगे हुए हैं। आदि शंकर की आराधना एक उदाहरण के उल्लेख के दौरान सीएम ने कहा, दुर्भाग्य से ज्ञानवापी को मस्जिद कुछ लोग कहते हैं, क्या कहना है? बिल्कुल सही है, मस्जिद वो है नहीं, ज्ञानवापी है और ज्ञानवापी मंदिर है। देखिए वो सब चीज जो भी तोड़ फोड़ करके और उसका परिवर्तन कुछ बहुत किए हैं मस्जिद के रूप में, लेकिन वस्तुतः उसका नाम ज्ञानवापी जो रहा उसका परिवर्तन वो नहीं कर पाए मुसलमानों ने, इसलिए वो मंदिर ही है। और जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि उसको मस्जिद कहना ही नहीं चाहिए, उसको कहिए ज्ञानवापी मंदिर। ये है जो कहें वो सही है और उसमें तमाम साक्ष्य मिले हैं मंदिर के। और उसके लिए जो पहले पूजा होती थी उस पूजा को राजनीति के दृष्टि से उसको बंद कराया गया था, यह भी सब मालूम है। अब इसके बाद में जो कोर्ट ने आदेश दिया है उससे ही पता चलता है कि वो मंदिर है, ज्ञानवापी मंदिर कहा जाए। वहाँ जो पूजा होती थी वह पूजा का भी आदेश दिया है, इसीलिए वो पूर्णतया वो भगवान शंकर का मंदिर है और ज्ञानवापी मंदिर कहना चाहिए, दूसरा कुछ नहीं। मस्जिद का वहाँ नाम निशान नहीं है और जो कुछ भी है वो मंदिर का ही है। इसलिए मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है वो सत्य है और यही रूप में उसको प्रदर्शित करना चाहिए और उसकी पूजा अर्चना शुरू करना चाहिए। अखिलेश यादव द्वारा साधु संतों पर जो लगातार टिप्पणी की जा रही है, माफिया मठाधीश वाले बयान को लेकर क्या कहना है? देखिए जो माफिया की बात कर रहे हैं कि मठ मंदिर और माफियाओं में कोई अंतर नहीं है, ये उनके कहना है, जैसा सुनाई दिया है। तो उनको मालूम होना चाहिए कि मठ मंदिर से संबंधित पूरा देश है, किसी न किसी रूप से चाहे जिसका मंदिर हो उसके समान वो उनके संबंध देशवासियों के है। इस प्रकार से कहना कि माफिया तो सारे देशवासियों को माफिया कहना, यह बिल्कुल उनके कथन गलत है। वास्तविकता ये है कि जब ये कहते हैं कि आप सर्च करें उसको तो पता चल जाएगा कि मैं माफिया जो कहा हूँ सही है कि गलत है। मैं कह रहा हूँ कि पार्टी जितनी भी पार्टियां हैं उसमें आतंकवादी और व्यवहारिक कूटनीति और विवाद के साथ साथ जितना लूट घसोट इनकी पार्टी ने किया है इनके शासनकाल में, वो सब के सब उजागर है, सभी लोग जानते हैं। इसलिए इनकी पार्टी ही लूट घसोट की पार्टी है और साथ ही साथ हत्यारी पार्टी है। यहाँ गोली चला करके सारे संसार को बता दिया है कि भगवान के भक्तों को मारने वाली वो पार्टी है। इसलिए वो जो कह रहे हैं कि माफिया उनकी पार्टी है, माफिया वो स्वयं है। और जो मठ मंदिर है वो सर्वजन सुखाय सर्वजन से हिताय की बात करते हैं। और साथ साथ ये भी है कि मठ मंदिरों से बहुत कुछ लोगों का कल्याण, लोगों का सहायता दिया जाता है लोगों को। और साथ साथ ये भी है कि कोई भी जो भी मठ मंदिर से संबंधित है वो उनको कल्याण की बात कही जाती है और उपदेश यही दिया जाता है कि ऐसा करिए कि सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय हो, किसी की बात किसी के विरोध में न हो। तो मठ मंदिर तो सबके साथ चल करके और उसका सबका संरक्षण करने का व्यवस्था करता है, उपदेश भी देता है और साथ साथ उनकी सहायता भी करता है। इसलिए मठ मंदिरों को आतंकवादी के रूप में प्रदर्शित करना ये बिल्कुल गलत और बहुत झूठा है। साक्षात विश्वनाथ स्वरूप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काशी में आदि शंकर की आराधना में एक उदाहरण के उल्लेख के दौरान सीएम ने कहा, दुर्भाग्य से ज्ञानवापी को लोग मस्जिद कहते हैं। कुछ लोग क्या कहते हैं? देखिए, विश्व के सर्वप्रथम शिवलिंग के रूप में और विश्व के सबसे बड़े शिवलिंग के रूप में काशी बनारस में विराजमान ज्ञानवापी में उस कूप में विराजमान बाबा विश्वनाथ हैं, जो संपूर्ण हिंदुओं के ज्ञान के चक्षु का केंद्र बिंदु हैं। और निश्चित ही यह अज्ञात नहीं है किसी से, पूरा विश्व जानता है, सर्वविदित है कि वह कोई मस्जिद नहीं है, अपितु उसे मस्जिद का आवरण देने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो न मस्जिद था, न मस्जिद है
और न वह भविष्य में मस्जिद रहेगा। जिस तर्ज पर हमने प्रभु श्री रामलला के भव्य राम मंदिर को विजय श्री का हार पहनाया है, उसी तरीके से बहुत जल्दी ज्ञानवापी जो तथाकथित रूप से लोगों ने मस्जिद बनाया हुआ है, कहीं ना कहीं ये मानसिकता में लोगों के भर गई है, वह भी बाबा भोलेनाथ विश्व विजेता बनके उसी प्रकार से जिस प्रकार से उनका नाम है काशी विश्वनाथ, उसी प्रकार से विश्व विजेता बन विराजमान होंगे ज्ञानवापी परिसर में। जो ज्ञानवापी परिसर है वह निश्चित ही हम जैसे कि आप सुनते हैं कि वो ज्ञानवापी, यह ऐसा विश्व में कहीं दुनिया में मस्जिद का नाम नहीं है, तो फिर भारत में क्यों? भारत तो सनातन संस्कृति के परंपरा वाला देश है। यहाँ तो संपूर्ण जो आवरण है, संपूर्ण जो मानव रहता है, या संपूर्ण संरचनाएं जो हैं वो प्राकृतिक संरचनाएं हो, यह मनुष्य के द्वारा निर्मित संरचनाएं हो, वो पूरी तरीके से सनातन से ही उसका मेल जोल है। यहाँ दूर दूर तक कोई मुस्लिम स्ट्रक्चर्स है ही नहीं। हाँ, जरूर मुस्लिम आक्रमणकारियों ने जब यहाँ वो आए तो कहीं ना कहीं उसका आवरण बदलने की कोशिश की गई, जो जमीन पे कन्वर्जन किया गया, फिर वो संरचनाओं का हो, मंदिरों का हो, मठों का हो, मस्जिदों का जो है व्यक्तियों का हो, उसे मस्जिद में कन्वर्ट किया गया, उसे मुस्लिम बनाया गया, उसे ईसाई बनाया गया, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ऐसे आपत्तिजनक स्थिति हमें आए दिन देखने को मिलते हैं। यथावत स्थिति ज्ञानवापी में है। एक 300 लगभग 56-57 वर्ष का एक लंबा मुकदमा, जिसके लिए हिंदुओं ने निरंतर संघर्ष किया है, अब उस पर पूर्ण विराम लगने का समय आ गया है। हिंदू जिस दिन एकजुटता का परिचय देगा और मजबूती के साथ निर्णय लेना शुरू करेगा, ज्ञानवापी हमारा होगा। और ज्ञानवापी का कोई दूसरा अर्थ नहीं है, एकमात्र अर्थ है उसमें ज्ञानवापी में बाबा विश्वनाथ विराजमान है, जो विश्व के प्रथम और विश्व के सबसे बड़े शिवलिंग के रूप में शुमार है। देखिए, साधु संत मठाधीश माफिया नहीं बल्कि महापुरुष होते हैं। साधु संत उस वृक्ष के समान होता है जिसके स्वांगों में आए हुए फलों का उसने कभी स्वाद न जाना। साधु संत उसी वृक्ष के समान होता है जिसकी शीतल छाया में संपूर्ण समाज को बिना भेदभाव मत पंथ के उसे शीतल छाया प्राप्त होती है। साधु संत उस बहती नदी की धार की तरह है जिसके सभी के सूखे कंठों में जल प्रवाह कर नवजीवन प्राण संचार करता है। साधु संत का जीवन परमार्थ के लिए समर्पित होता है। साधु संत जब अपने घर और परिवार को त्याग कर राष्ट्र की सेवा के लिए निकलता है तो वह परोपकार उसके मन मस्तिष्क में चलता है। उसका जीवन वसुधैव कुटुंबकम की धारणा के लिए समर्पित होता है। विश्व के जय जयकार के कामनाओं के लिए साधु संत निकलता है। साधु संत व्यक्ति को मनुष्य बनाने के लिए, कैसे वो धर्मवान बने, कैसे वो चरित्रवान बने, कैसे वो संस्कृतिवान बने, कैसे एक व्यक्ति में राष्ट्र समाहित हो जिससे वो राष्ट्र का निर्माण कर सके, कैसे कोई विवेकानंद हो, कैसे कोई महात्मा बुद्ध हो, कैसे कोई शंकराचार्य और कैसे कोई रामानुजाचार्य, कैसे कोई रामानंद हो, इस पथ पर साधु संत चलने और चलाने का काम करते हैं। पर हम बात किसकी करें? क्या अखिलेश यादव जी की करें, समाजवादी पार्टी की करें, जिन्होंने जब स्वामी प्रसाद मौर्य उनकी पार्टी ज्वाइन करते हैं तो उन्हें जो है राष्ट्रीय सचिव बनाकर और भगवान श्री राम के उत्तम और उदार चरित्र को तब भी चौराहे पर जला दिया जाता है जब पूरा विश्व भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण कार्य देख रहा हो। उन अखिलेश यादव जी से आप बात करेंगे और पूछेंगे, उन अखिलेश यादव साहब से पूछेंगे जो निरंतर सनातन धर्म पर घात करते रहते हैं, साधु संतों को आतंकवादी घोषित कराने में लगे हुए हैं। ऐसे लोगों से आप अपेक्षा करेंगे जिनके पार्टी का ही ये धार रहा है कि 90 के दशक में साधु संतों के साथ अनेकों हिंदुओं की निर्ममता पूर्वक संहार कर दी गई। उस अखिलेश यादव से अपेक्षा करना मैं मानता हूं कि पूरी तरीके से मिथ्या और गलत है। साथ ही साथ मैं हिंदू समाज से आज दिवाकराचार्य महाराज करबद्ध प्रार्थना करते हुए भावभीनी प्रार्थना करता हूं, निवेदन करता हूं, क्या अब इसके लिए भी साधु संत ही जवाब देगा? क्या उनके 100 करोड़ हिंदुओं के साधु संत जो धर्म के प्रचार प्रसार में, संस्कृति के प्रचार प्रसार में अपना सर्वस्व त्याग देते हैं, यहां तक कि अपने माता पिता को त्याग देते हैं, उनको माफिया से जोड़कर बताया जाएगा? क्या संत माफिया होता है? क्या 100 करोड़ हिंदू संतों को माफिया जानकर उनका आशीर्वाद लेता है और उनके मार्गदर्शन में अपना संपूर्ण जीवन जीता है? ये तो आज 100 करोड़ हिंदुओं को जवाब देने का अवसर है, समय है, और मैं मानता हूं कि उत्तर प्रदेश की जनता बड़े अच्छे तरीके से अखिलेश यादव को जवाब देगी। और ये वही राजनीतिक पार्टी है जिन्होंने हमेशा से इलीगल वर्क को लीगलाइज किया है। अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसे माफियाओं को पालने और पोसने वाले पोषक समाजवादी पार्टी में पाए जाते हैं। हमें कोई डर नहीं है समाजवादी पार्टी के आतंकवादियों से डरने की। अगर कोई संतों को माफिया कहता है तो ऐसे लोगों को निश्चित ही मैं भी आतंकवादी मानता हूं।